बारे में। आज हमारा ये वीडियो नंबर 2 है, जय प्रक्रम जीव विज्ञान कक्षा 10 का पहला अध्याय है। ठीक है, तो जय प्रक्रम में हम इसके पहले वाले वीडियो में वो सारी प्रक्रियाएं समझ लिए थे जो जीवों के लिए आवश्यक होती हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जय प्रक्रम की परिभाषा समझी थी कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जय प्रक्रम की परिभाषा में हमने आपको बताया था कि वो सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है उसे क्या बोलते हैं, जय प्रक्रम बोलते हैं। और वो सब प्रक्रियाएं हमने आपके सामने लिखी थी मेनली। जैसे पहले हमने लिखा था पोषण, क्या लिखा था, पोषण। फिर दूसरी प्रक्रिया हमने लिखी थी श्वसन, क्या लिखा था, श्वसन। फिर हमने तीसरी प्रक्रिया लिखी थी वहन, क्या लिखा था, वहन। फिर चौथे नंबर पे हमने प्रक्रिया लिखी थी उत्सर्जन। ठीक है, यानी ये 4 ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इन्हें आवश्यक प्रक्रियाएं या अनुरक्षी क्रियाएं बोल सकते हैं जो जीवों को जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हमें सबसे पहला वाली प्रक्रिया समझनी है पोषण, यानी हम जीवों में होने वाले पोषण के बारे में समझेंगे। ठीक है, तभी ये सब प्रक्रियाएं हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला पोषण है। ठीक है, तो पोषण भी बहुत लंबा है, इसमें हम लोगों में पोषण अलग पढ़ना है, पादपों में पोषण अलग पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोषण। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए कॉपी में, पोषण। आज का हमारा टॉपिक है पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पढ़ना है। ठीक है, यानी पोषण के बारे में समझते हैं। तो पोषण के बारे में समझने से पहले एक टर्म समझिए, ऊर्जा। जितनी भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होंगी उन सब के लिए आवश्यक होता है ऊर्जा। क्या आवश्यक होता है, ऊर्जा। और वो हमें कहाँ से मिलता है, पोषण के जरिए मिलता है। ठीक है, चाहे वो पादप में हो चाहे वो जंतु में हो। यानी जीवों में जो अनुरक्षी क्रियाएं हैं उसको करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की, यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसकी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी जीवों में अनुरक्षी क्रियाएं, आवश्यक प्रक्रियाएं करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा जो है जीवों को किसके जरिए मिलेगा, पोषण की प्रक्रिया से। यानी पोषण की प्रक्रिया होगी तभी जीवों को क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, यानी हम ऊर्जा की प्राप्ति के लिए किस प्रक्रिया को अपनाते हैं, पोषण। ठीक है, तो बस यहीं से परिभाषा निकलेगा। यानी जीवों को अनुरक्षी क्रियाएं करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें किसके जरिए मिलता है, पोषण के जरिए मिलता है। ठीक है, यही चीजें हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए साथ में लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। यानी जीवों को जीवित रहने के लिए कुछ अनुरक्षी क्रियाएं करनी होती है और उस अनुरक्षी क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें किससे मिलेगा, पोषण से मिलेगा। जब हम पोषण यानी कुछ खाएंगे पिएंगे तभी तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगा। और हम क्या करेंगे, वो सारी प्रक्रियाएं करेंगे, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। ठीक है, ये सब प्रक्रियाओं में ऊर्जा क्या होगा, लगेगा। और ऊर्जा हमें कैसे मिलेगी, जब हम कुछ खाएंगे। और जब कुछ खाएंगे उसी को बायोलॉजिकल टर्म में बोलेंगे पोषण है। क्या है, पोषण करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब पोषण जो है वो जीव, हमने आपको बताया था जीव कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक आपके पादप है और एक आपके जंतु हैं। ठीक है, यानी हमको जंतु में भी पोषण देखना है और पादप में भी पोषण देखना है। ठीक है, तो पोषण क्या होता है इसकी परिभाषा आपको अभी हमने बताया। वो सभी अनुरक्षी क्रियाएं करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें किससे मिलता है, पोषण से मिलता है। अनुरक्षी क्रिया मतलब समझिए वो चारों जो टर्म्स लिखे थे, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये सभी मानव शरीर बोल रहे हैं, जीवों के लिए क्या है, आवश्यक प्रक्रियाएं हैं। और वो सब प्रक्रियाएं किससे होंगी, ऊर्जा से होंगी। यानी ऊर्जा रहेगी शरीर में तभी होगी। ठीक है, अगर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारा शरीर धीरे धीरे थकने लगेगा और धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं क्या होगी, बंद होने लगेगी। ठीक है, यानी सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा हमको, पोषण से मिलेगा। ठीक है, तो यही इसकी परिभाषा में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए, यानी जीव कितने तरह के हैं, 2। समझिए पोषण, पोषण के आधार पे हम जीवों को 2 भागों में बांट देते हैं। समझिए ध्यान से, यानी पोषण के आधार पे हम जीवों को कितने भागों में बांटते हैं, आधार पे अब जीवों को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, यानी पोषण के आधार पे जो हमारे जीव होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। यानी पोषण ग्रहण करने के आधार पे, यानी अपने भोजन को ग्रहण करने के आधार पे जीव कितने प्रकार के,
दो प्रकार के। सबसे पहला स्वपोषी जीव। कौन सा जीव? स्वपोषी जीव। ठीक है। और दूसरा आपका आएगा परपोषी जीव। क्या आएगा? परपोषी जीव। ठीक है। स्वपोषी जीव, परपोषी जीव, यानी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, उसे क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक। ठीक है। और पोषण यानी ऐसे जीव जो अपना पोषण क्या करे? खुद से करे, यानी अपना खाना खुद से बनाए और खुद से खाए। ठीक है। तो उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। स्वपोषी पोषण बोलेंगे उस प्रक्रिया को, और जीव को क्या बोलेंगे? स्वपोषी जीव। और ऐसे जीव जो अपना भोजन किससे ग्रहण करे? स्वपोषी जीवों से, उसे क्या बोलेंगे? परपोषी जीव। यानी परपोषी जीव किस पे निर्भर रहेंगे? स्वपोषी जीवों पे। ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? परपोषी जीव बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यानी स्वपोषी जीव किसे कहेंगे? अपना खाना खुद बनाए। चलिए लिख देते हैं यहीं पे, साथ में लिख लीजिएगा आप लोग। पेपर में आता है, 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, नहीं तो फिर विकल्प वाला आएगा तो उसमें दे देगा निम्न जीवों में से पहचानिए कौन सा स्वपोषी जीव है। ठीक है। तो इसमें लिखिए स्वपोषी जीव में हम बोल दे रहे हैं स्वपोषी पोषण हेडिंग लगाइए, जीव मत लगाइए। ठीक है। इसमें लिखिए स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन, क्या लिखेंगे? स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है, यानी स्वयं से बनाता है। उस प्रक्रिया को बोलेंगे स्वपोषी पोषण। ठीक है। और उस जीव को क्या बोलेंगे? स्वपोषी जीव। जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे में लिख लीजिए, जैसे में आप क्या आ जाएंगे? पादप। क्या आ जाएंगे? पादप, यानी पेड़ पौधे। यानी पेड़ पौधे किसमें आएंगे? पेड़ पौधे आएंगे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत, यानी ये अपना भोजन खुद बनाएंगे। ठीक है। यानी अपना भोजन ये क्या बनाएंगे? स्वयं से बनाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी पोषण। यानी हमने पोषण समझा, फिर पोषण को 2 भागों में बांट दिया गया, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएं स्वपोषी पोषण। इसमें हमने समझा कि ऐसे जीव जो अपना खाना खुद बनाएंगे उसे बोलेंगे स्वपोषी जीव। ठीक है। और उस पोषण को बोलेंगे स्वपोषी पोषण। अब अगली हेडिंग लगाइए परपोषी पोषण। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। दूसरे नंबर पर हेडिंग लगाइए परपोषी पोषण। परपोषी पोषण यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी परपोषी पोषण। इसमें लिखिए परपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन, लिखिए परपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन किससे ग्रहण करता है? स्वपोषी जीवों से। किससे? स्वपोषी जीवों से। यानी स्वपोषी जीवों पे कौन निर्भर रहता है? परपोषी पोषण के अंतर्गत आने वाले जीव जो किस पे निर्भर रहते हैं? परपोषी पर। ठीक है, इतनी बातें लिखेंगे। जैसे में आप लिख लीजिए अमीबा और मानव का नाम, ज्यादा मत लिखिए। अमीबा और मानव, यानी इन्हीं दोनों का पोषण हमको पढ़ना है। ठीक है। यानी हमको परपोषी पोषण पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? और पढ़ना है स्वपोषी पोषण। ठीक है। यानी परपोषी पोषण में आप क्या लिखें? यानी परपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? स्वपोषी जीवों से। ठीक है। यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये अपना फूड यानी अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिक से अपना क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है। तो चलिए दोनों समझ में आ गया, परपोषी पोषण और स्वपोषी पोषण। अब हम समझते हैं पादपों में पोषण और जंतुओं में पोषण। तो देखिए यहीं पे बट गया पोषण में, यानी स्वपोषी में कौन आएगा? पादप आएंगे, और परपोषी में कौन सा आएगा? जंतु आएंगे। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब यहीं पे समझ लीजिए परपोषी पोषण को 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, यहीं पे समझ लीजिए परपोषी पोषण को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांट दिया गया है। यानी इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 3 भाग में। पहला आपका आता है मृत जीवी, दूसरा आपका क्या आएगा? परजीवी,
और चौथा आएगा आपका प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी, ठीक है। यानी परपोषी पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग आपके हैं मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी, ठीक है। मृतजीवी किसे बोलेंगे? यानी मृतजीवी के अंदर आने वाले जीव जो है वो अपना पोषण किससे ग्रहण करेंगे? मृत जीवों से। देखिए नाम से ही स्पष्ट है। यानी इसके अंतर्गत आने वाले जीव जैसे आप लिख सकते हैं ईस्ट और क्या लिख सकते हैं मशरूम। यानी ये 2 ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन किससे लेते हैं? मृत जीवों से लेते हैं। किससे लेते हैं? मृत जीवों से लेते हैं, तो इनको बोलेंगे मृतजीवी। अगर आ गया मृतजीवी किसे कहते हैं तो आप लिखिएगा मृतजीवी के अंतर्गत आने वाले जीव जैसे ईस्ट और मशरूम अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं? मृत जीवों से ग्रहण करते हैं, ठीक है। और परजीवी के अंतर्गत आने वाले जीव जैसे आप लिख सकते हैं जू और लिख सकते हैं अमरबेल। क्या लिख सकते हैं? अमर बेल। ये एक पौधा है जो दूसरे पौधे पे रह के अपना भोजन ग्रहण करता है। यानी परजीवी के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं वो दूसरे जीवों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। यानी जैसे जू हमारे बाल में क्या करता है? ब्लड को चूसता है, तो जिसकी वजह से वो अपना पोषण ग्रहण करता है। फिर अमरबेल दूसरे पौधे पे रहता है तो अपना पोषण ग्रहण करता है, ठीक है। तो उसे बोलेंगे परजीवी। और प्राणी संभोजी में आने वाले जीव कौन से हैं? जैसे आपका अमीबा है और आपके क्या आएंगे इसमें? मानव, ठीक है। अमीबा और मानव, ये 2 जीव आएंगे जो अपना पोषण कैसे ग्रहण करेंगे? किस प्रक्रिया से? प्राणी संभोजी से। आपसे पेपर में पूछेगा कि जू जो है वो किस प्रकार का पोषण ग्रहण करता है परपोषी में? मृत जीवी या है परजीवी है या फिर प्राणी संभोजी है? तो अब क्या बोलेंगे? जो जू है वो क्या है? परजीवी है, ठीक है। तो ये 3 फर्दर डिवीजन है किसके? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए इतना लिख लिए होंगे, अब आगे समझा जाए, ठीक है। इसको इरेज कर दें। यानी हमारा टॉपिक अभी क्या चल रहा है? पोषण ही चल रहा है। यानी पोषण में हमने इतनी चीजें अभी तक देख ली। अब हमको समझना है पादपों में पोषण या फिर इसको बोल सकते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पादपों में। तो हम बोलेंगे पादपों में कौन सा पोषण होता है? स्वपोषी पोषण, ठीक है। यानी पादपों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो खुद से बनाते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है स्वपोषी पोषण, ठीक है। तो हम लगाएंगे पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, ठीक है। अब इसमें जानिए कि पादपों में पोषण कैसे होता है। यानी पादप जो है अपना पोषण यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। यानी ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो पोषण वाली प्रक्रिया है ये खुद से करते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं और क्या करते हैं? खाते हैं उसको। तो यानी बोल सकते हैं पादपों में कैसा पोषण है? स्वपोषी पोषण है, ठीक है। और जो पादपों में पोषण ग्रहण करने की प्रक्रिया यानी भोजन को बना के ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। पादपों में पोषण में आप क्या लिख सकते हैं? पादप जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको स्वपोषी पोषण बोलते हैं इस प्रक्रिया को, ठीक है। स्वपोषी पोषण प्रक्रिया जो किसमें है? पादपों में है। पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। यानी पादपों में पोषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यानी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है, प्रकाश मतलब कहीं कहीं लाइट की आवश्यकता होगी। लाइट जल रहा है ना, यानी इसी की आवश्यकता होगी पौधों को भी, पर इस लाइट से उसका भोजन नहीं बन पाएगा, ठीक है। यानी पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए पौधे अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। फिर वो अपने कार्य को करते हैं। तो समझिए हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है अल्टीमेट प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। आपसे पूछेगा पादपों में पोषण जो है वो किस प्रक्रिया यानी किस प्रक्रिया के जरिए पादप जो है अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो अब 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, फिर इसके अगले वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया पौधों में किस भागों में होती है? यानी पौधों के किस भागों में होती है, ठीक है।
इसके पहले वाले वीडियो में हम आपसे क्या पूछे थे कि पादप जो है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस को अंदर लेते हैं और कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में क्वेश्चन वही है, आप बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जब ये प्रक्रिया हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, तो पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन है, पहला क्या है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के किस भाग में होती है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इसमें पौधे कौन सी गैस अंदर लेते, सॉरी कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ये बताना है। इसके पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते और छोड़ते हैं, तो लेते ये भी हमारे जैसे क्या है, ऑक्सीजन ही है, और छोड़ते कौन सी गैस है, छोड़ते ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोचे होंगे कि हम पढ़े हैं सर जी कि पौधे जो है वो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, नहीं, वो तो पौधे ऑक्सीजन गैस कौन सी प्रक्रिया में लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए वो कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में। ठीक है, पर छोड़ते कौन सी गैस है, श्वसन की प्रक्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम करते हैं श्वसन वैसे सेम पौधे करते हैं, यानी वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पर पौधे ऑक्सीजन कब देते हैं, जब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ये हम कल अगले वीडियो में देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, पत्तियों में क्या क्या पाया जाता है, रंध्र क्या होते हैं, रंध्रों का खुलना बंद होना क्या होता है। ठीक है, कैसे प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया में हरित लवक का क्या रोल है, प्रकाश का क्या रोल है, कहाँ से ग्लूकोज बनता है, ठीक है, कितने ग्लूकोज बनते हैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसके पहले वाले वीडियो का कि पादप हमारे ही जैसे श्वसन करते हैं, यानी लेते कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, यानी पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब करते हैं तब वो कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, तब वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन गैस, और उसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करने के लिए वो कौन सी गैस अंदर लेते हैं, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी श्वसन की प्रक्रिया अलग है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अलग है। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान में रखिए, दो क्वेश्चन जो पूछे उसका आंसर कमेंट में करिएगा। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।